ओम शांति। 7 जनवरी 2025 के मुरली के महावाक्य हैं। आज के साकार मधुर मुरली के सार में मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। प्रश्न, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने कहा, वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी पर चिंतन नहीं करेंगे, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। प्रश्न, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं, सिवाय एक श्री बाबा के पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। यह भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाला बाप समझा रहे हैं। यह तो बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, अपने को ब्राह्मण समझते हो वा यह भी भूल जाते हो। ब्राह्मणों को अपना कुल नहीं भूलता है। तुमको भी यह जरूर याद रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। एक बात याद रहे तो भी बेड़ा पार है। संगम पर तुम नई नई बातें सुनते हो तो उसका चिंतन चलना चाहिए, जिसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरा जाता है तो रत्न निकलने चाहिए। अपने को समझना है हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। कोई तो यह भी समझते नहीं है। अगर अपने को संगम युगी समझें तो सतयुग के झाड़ देखने में आए और अथाह खुशी भी रहे। बाप जो समझाते हैं वह अंदर रिपीट होना चाहिए। हम संगम युग पर हैं, यह भी तुम्हारे सिवाय और कोई को पता नहीं है। संगम युग की पढ़ाई टाइम भी लेती है। यह एक ही पढ़ाई है, नर से नारायण, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की। यह याद रहने से भी खुशी रहेगी। हम सो देवता स्वर्गवासी बन रहे हैं, संगम युगवासी होंगे तब तो स्वर्गवासी बनेंगे। आगे नरकवासी थे तो बिल्कुल गंदी अवस्था थी, गंदे काम करती थी। अब वह मिटाना है। मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनना है। कोई की स्त्री मर जाती है, तुम पूछो तुम्हारी युगल कहाँ है, कहेंगे वह स्वर्गवासी हो गई। स्वर्ग क्या चीज है वह नहीं जानते। अगर स्वर्गवासी हुई फिर तो खुश होना चाहिए ना। अभी तुम बच्चे इन बातों को जानते हो, अंदर विचार चलना चाहिए। हम अभी संगम पर हैं, पावन बन रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा बाप से ले रहे हैं। यह घड़ी घड़ी सिमरन करना है, भूलना नहीं चाहिए। परंतु माया भुलाकर एकदम कलयुगी बना देती है। एक्टिविटी ऐसी चलती है जैसे एकदम कलयुगी। वह खुशी का पारा नहीं रहता। शक्ल जैसे मुर्दे मिसल। बाप भी कहते हैं सब काम चिता पर बैठ जलकर मुर्दे हो पड़े हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो वह खुशी होनी चाहिए ना। इसलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो।
ब्रह्मा बाप के समान बाबा बनाते हैं। बाबा कहते ब्रह्मा बाप के जैसे आपको कर्म करना है। ब्रह्मा बाबा का स्लोगन था, जो मैं करूंगा वो देखकर और करेंगे। तो परमात्मा भी यही कहते हैं कि फॉलो फादर, है ना। इनको देख करके हमें उनके बाप समान बनने के लिए इनके हिसाब से चलना, क्योंकि ये वैसे ही चले जैसे बाबा ने कहा। तो इनको देख करके बाबा कहते फिर सीखो, है ना, अपने आप को बदलो। तो फॉलो फादर बाबा कहते एक्टिविटी ऐसी चलती है। तो बाबा कह रहे हैं कि अति इंद्रिय सुख की भासना, तो गोपियां कौन है? गोपी बल्लभ का प्रेम किसके पास में है? जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मणियां आत्मा जो है ना, उनसे पूछो परमात्मा का क्या है अति इंद्रिय सुख। तो तुम अपने दिल से पूछो, हम उस भासना में रहते हैं। पहले तो शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाती है। हम बाबा कहते हम ब्राह्मण हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। वह ब्राह्मण तो झट कह देते हैं हम ब्राह्मण हैं। वह तो है कुख की संतान, तुम हो मुख वंशावली। तुम ब्राह्मणों को बहुत नशा होना चाहिए, गाया हुआ भी है ब्रह्मा भोजन। तुम किसी को ब्रह्मा भोजन खिलाते हो तो कितना खुश होते हैं। हम पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का खाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना चाहिए, कोई अपवित्र कर्तव्य नहीं करना चाहिए। टाइम तो लगता है, जन्मते ही तो कोई नहीं बनता। भल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, बाप का बच्चा बना और वर्षा मिला। तो हर एक बार पहचान, बाबा कहते हैं एक बार पहचान कर कहा यह प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा बल्द शिव, ब्रह्मा बल्द शिव निश्चय करने से ही वारिस हो जाता है। फिर अगर कोई अकर्तव्य करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। जैसे काशी कलबट का समझाया है, सजा खाने से हिसाब किताब चुकत हो जाता है। मुक्ति के लिए ही कुएं में कूदते थे, यहाँ तो वह बात नहीं है। श्री बाबा बच्चों को कहते हैं, माँ में कम याद करो, कितना सहज है। फिर भी माया का चक्र आ जाता है। यह तुम्हारी युद्ध सबसे जास्ती टाइम चलती है। बाहुबल की युद्ध इतना समय नहीं चलती है। तुम तो जब से आए हो युद्ध शुरू है। पुरानों से कितनी युद्ध चलती है। पुराने संस्कार ही बाबा कहते हैं तुमको हराते हैं। तो पुराने संस्कारों को ही खत्म करने के लिए ये युद्ध है। तो युद्ध आत्मा की ही है, बाहुबल से नहीं है। विकारों पर जीत पहनने के लिए बाबा कहते हैं योग की अग्नि में उन सबको दग्ध करना है, जलाना है। तो उनको जलाने के लिए परमात्मा की याद में रह करके उस पुराने संस्कारों को खत्म करना है। तो युद्ध हमारी माया से चलती है। तो आत्मा में ही वो माया चढ़ी, आत्मा से ही उसे वापस युद्ध करके भगाना है। तो नए जो आएंगे उनसे भी चलेगी। बाबा कहते निश्चय बुद्धि ही विजय होंगे, चाहे फिर आत्मा पर निश्चय हो और चाहे आत्मा समझ बाप पर निश्चय हो, तभी तुम्हें इस युद्ध में विजय प्राप्त होगी। मूंझेंगे तो मुश्किल होगी। बाबा कहते हैं ना, प्रश्न चिन्ह नहीं प्रश्न चित्त बनो। और बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार से बाबा पर निश्चय हुआ तो विजय निश्चित है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं प्रीत बुद्धि। तो इस तरह आएंगे। बाबा कहते हैं लड़ाई चलेगी, युद्ध तो चलती रहती है, उस लड़ाई में भी मरते रहते हैं, दूसरे शामिल होते रहते हैं। यहाँ भी बाबा कहते बाबा के बच्चों को किसी भी प्रकार से माया ने हत किया और फिर वो मर जाते हैं, अर्थात बाबा के बच्चे नहीं रहते हैं। फिर वो वही इसी संसार की दुनिया में रत हो जाते हैं, खुद को देह और पुराने संस्कार में ही धक्का देते रहते हैं। फिर और नए आते हैं, जो पीछे आते हैं वो बाबा के सच्चे बन जाते
जाते हैं तो लास्ट फर्स्ट भी हो जाते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं दूसरे और शामिल होते जाते हैं, यहाँ भी मरते हैं, वृद्धि को भी पाते हैं। झाड़ बड़ा तो होना ही है। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, यह याद रहना चाहिए वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सतगुरु भी है। श्री कृष्ण को तो सतगुरु बाप टीचर नहीं कहेंगे। तुम्हें सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए, क्योंकि तुम हो कल्याणकारी बाप के बच्चे, तो बच्चे भी बाप समान ही होंगे। महारथी बच्चे सर्विस पर रहते हैं, उन्हों को तो बहुत खुशी रहती है, जहां से निमंत्रण मिलता है भागते हैं। प्रदर्शनी सर्विस कमेटी में भी अच्छे बच्चे चुने जाते हैं, उन्हों को डायरेक्शन मिलते हैं। सर्विस करते रहें तो कहेंगे यह ईश्वरीय मिशन के अच्छे बच्चे हैं, बाप भी खुश होगा, यह तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं? कहते हैं ऑन गॉड फादरली सर्विस। जब बाबा यहाँ आया है तभी सर्विस हो रही है। बाबा कहते गॉड फादर की सर्विस क्या है, बस सबको यही पैगाम दो, मन मना भाव। आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बुद्धि में है, तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी, तो उसका चिंतन चलना चाहिए। स्वदर्शन चक्र रुकता थोड़े ही है, आत्मा का 84 का चक्र फिरता ही रहता है, रुकता थोड़ी है। तो आत्मा को जो परमात्मा ने याद दिलाया है उस स्मृति में ही रहना है। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, तुम्हारी महिमा बहुत गाई जाती है, बेहद के बाप का गायन भी है, तुम समझते हो। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, गीता का भगवान है, वही ज्ञान और योग बल से यह कार्य कराते हैं। इसमें योग बल का बहुत प्रभाव है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वह तुम अभी सीखते हो। सन्यासी तो हठयोगी हैं, वह पतितों को पावन बना ना सके। ज्ञान है ही एक बाप के पास, ज्ञान से तुम जन्म लेते हो। गीता को माई बाप कहा जाता है, मात पिता है ना। तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर मात पिता चाहिए ना। मनुष्य तो भलकाते हैं परंतु समझते थोड़े ही हैं। बाप समझाते हैं इसका अर्थ कितना गोहा है। गॉड फादर कहा जाता है, फिर मात पिता क्यों कहा जाता? बाबा ने समझाया है। भल सरस्वती है परंतु वास्तव में सच्ची मदर ब्रह्मपुत्रा है। सागर और ब्रह्मपुत्रा है। पहले संगम इनका होता है। सबसे पहले जब बाबा का संगम होता है तो सबसे पहले उस ज्ञान सागर बाप का इस ब्रह्मपुत्र अर्थात इस ब्रह्मा की आत्मा के साथ होता है ना। इनका लौकिक में तो नाम है ना ब्रह्मा, बाबा रखते हैं इस शरीर पर। तो ब्रह्मा इसीलिए रखते हैं क्योंकि इन ब्रह्म में रहने वाला सुप्रीम सोल गॉड फादर जब इस तन का आधार लेता है तो फिर इनका नाम ब्रह्मा पड़ता है। तो रहने का स्थान हो गया ब्रह्मा, और जो परमात्मा आता है उस यूनिवर्स का जो है रहने वाला निवासी वो है परमात्मा। तो इसमें आया तो ये अपनी माँ भी कहला गई। तो बाबा कहते हैं कि इस राज को समझना है, माता पिता का गुहा राज भी बाबा ने समझाया है कि पहले संगम इनका होता है फिर उनके बच्चे बनते हैं ना। ऐसे थोड़ी है कि बिना माता पिता के भाई बहन बच्चे बन जाएंगे ना। हद में भी ऐसे ही होता है। अपना पिता जब दूसरे घर से स्त्री को लेकर आता है फिर उनके बच्चे आते हैं भी पीछे से है ना, पैदा होते हैं। तो ऐसे ही परम पिता परमात्मा सबसे पहले ब्रह्मा नाम की एक स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर इनके द्वारा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को क्या करते हैं, रचते हैं है ना। ब्राह्मण मुख वंशावली बच्चे फिर बाबा के बनते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से समझना है। तो बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। यह कितनी महीन बातें हैं, बहुतों की बुद्धि में रहे यह बातें रहती नहीं जो चिंतन करें। बिल्कुल कम बुद्धि है, कम दर्जा पाने वाले उन्हों के लिए बाप फिर भी कहते अपने को आत्मा समझो। सहज तो सहज है, यह तो सहज है ना, बाबा कहते हैं। तो यह तो सहज है ना, हम आत्माओं का बाप वह है परमात्मा है, और वह तुम
आत्माओं को कहते हैं मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश हो। वह बाबा कहते यह है मुख्य बात, तो डल बुद्धि वाले बड़ी बातें समझ ना सके, इसलिए गीता में भी है मन मना भव। सभी लिखते हैं बाबा याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कोई का कोई पॉइंट पर कोई ना कोई पॉइंट पर हारते हैं। यह बॉक्सिंग है माया और ईश्वर के बच्चों की, इसका किसको भी पता नहीं है। बाबा ने समझाया है माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। पहले पहले तुम आए हो कर्म संबंध में, उसमें आते आते फिर आधा कल्प बाद तुम कर्म बंधन में आ गए हो। क्योंकि हम सतयुग त्रेता में भल आत्मा शरीर के साथ में आती जरूर है, लेकिन वहां आत्मा की स्मृति में रह करके ही कर्म करती है, इसलिए कर्म अकर्म बनता है। उसे ये आभास रहता है कि मैं आत्मा इस शरीर को लेकर के पाठ बजा रही हूँ, तो वो उस समय किसी भी प्रकार से विकार बनता नहीं है। लेकिन बाबा कहते ये सिर्फ आधा कल्प रहता है, जो मैं सतयुग का त्रेता का ज्ञान तुम बच्चों को भरता हूँ, या इस आदि मध्य अंत का ड्रामा या स्वदर्शन चक्र जो भी बाबा हमें अपना बताते हैं, वो उस पढ़ाई के द्वारा जो हम बाबा से सीखते हैं, वो सीख के साथ प्रारब्धि प्राप्ति हमारे आधे युग की होती है। फिर द्वापर से बाबा कहते हैं क्या हो जाता है आधा कल्प बाद, तुम कर्म शरीर आत्मा लेती है देह, लेकिन फिर हम वहां पर कर्म बंधन में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हम खुद को आत्मा नहीं समझते हैं। हर एक संबंध को हम बंधन ही समझते हैं, है ना। तो आत्मा नहीं शरीर समझते हैं और फिर हम अपने किसी भी उसमें सोचते हैं कि बंधे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प बाद तुम कर्म बंधन में आ जाते हो, आ गए हो। पहले पहले तुम पवित्र आत्मा थी, कर्म बंधन ना सुख का ना दुख का था, फिर सुख के संबंध में आए, यह भी अभी तुम समझते हो। हम संबंध में थे, अभी दुख में हैं, फिर जरूर सुख में होंगे। नई दुनिया जब थी तो मालिक थे, पवित्र थे, अभी पुरानी दुनिया में पतित ही पड़े हैं, फिर हम सुदेवता बनते हैं। तो यह याद करना पड़े ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, तुम मेरे घर में आ जाएंगे, वाया शांति धाम सुख धाम में आ जाएंगे। पहले पहले आना है घर। बाबा पहले कहते मेरे पास आना है, मतलब पहले पहले यहाँ से घर जाना है परम धाम। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पवित्र बनेंगे, मैं पतित पावन तुमको पवित्र बना रहा हूँ घर आने के लिए। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी होती हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बाबा वापस अपने परम धाम में जाने के लिए आत्मा को परम पिता परमात्मा पवित्र बनाते हैं। तो पवित्र आत्मा ही जा सकती है, बिना पवित्र बने आत्मा नहीं जा सकती है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि घर आने के लिए मैं तुम बच्चों को पतित से पावन बना रहा हूँ। तो ये सब ख्यालात अपने में चलना चाहिए, अपने से बातें करनी होती हैं। बरोबर अभी चक्र पूरा होता है, हमने इतने जन्म लिए, अब वो बाप आया है पतित से पावन बनाने, योग बल से ही पावन बनेंगे। यह योग बल बहुत नामी ग्रामी है जो बाप ही सिखला सकते हैं, इसमें शरीर से कुछ भी करने की दरकार नहीं। तो सारा दिन इन बातों का मंथन चलना चाहिए। एकांत में कहाँ भी बैठो अथवा जाओ, बुद्धि में यही चलता रहे। एकांत तो बहुत है, ऊपर छत पर तो डरने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं ना, नींद सुबह में अगर उबासी आती है, नींद सताती है, अभी ठंडी है, तो जाओ कपड़े अच्छे से पहन लो, ऊपर जाकर के फिर आराम से एकांत में जाकर के थोड़ा हल्ला गुल्ला शोर शराबा से दूर होकर फिर बाबा के इस बुद्धि में ये ज्ञान का मंथन करो। तो बाबा कहते हैं उसमें डरने की कोई बात ही नहीं कि कोई बाबा आप जंगल में जाने कह रहे हो, है ना। आगे तुम सवेरे में मुरली सुनने के बाद चलते थे पहाड़ों पर, जो सुना उसका चिंतन करने के लिए पहाड़ियों पर जाकर बैठते थे। जो ज्ञान के शौकीन होंगे वह तो आपस में ज्ञान की बातें ही करेंगे, ज्ञान नहीं है तो फिर पर चिंतन करते रहेंगे। बात जरूर करेंगे, लेकिन बात फिर क्या करनी है वो बाबा हमें बताते हैं। प्रदर्शनी में तुम कितनों को यह रास्ता बताते हो, समझते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। दूसरे धर्म वालों को सिर्फ इतना समझाना है कि बाप को याद करो,
हो, यह नहीं समझना है कि यह मुसलमान है, यह मैं फलाना हूँ। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, दूसरे धर्म वालों को सिर्फ इतना समझाना है कि बाप को याद करो, अर्थात तुम भी सोल, हम भी सोल, हम सब सोल के जो गॉड है वो है सुप्रीम सोल, तो उनको याद करो। बाकी वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, आत्मा को देखना है, वो भी आत्मा, हम भी आत्मा। तो आत्मा को समझना है। प्रदर्शनी में समझाते हो तो यह प्रैक्टिस रहे। हम आत्मा भाई को समझाते हैं, अब हमको बाप से वर्षा मिल रहा है, अपने को आत्मा समझ भाइयों को ज्ञान देते हैं। अभी चलो बाप के पास, बहुत समय बिछड़े हो, वह है शांति धाम। यहाँ तो कितनी अशांति, दुख आदि है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो तो नाम रूप देह सब भूल जाए। फलाना मुसलमान है, ऐसे क्यों समझते हो? आत्मा समझकर समझो, समझ सकते हैं यह आत्मा अच्छी है या बुरी है। आत्मा के लिए ही कहा जाता है बुरे से दूर भागना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे हो, यहाँ पाठ बजाया, अब फिर वापस चलना है, पावन बनना है। बाप को जरूर याद करना है, करना पड़े। बाप पावन बनाते हैं ना, तो पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। जबान से प्रतिज्ञा करनी होती है। बाप भी कहते हैं प्रतिज्ञा करो। बाप युक्ति भी बताते हैं कि तुम आत्मा भाई भाई हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन हो जाते हो। भाई बहन कभी विकार में जा नहीं सकते। पवित्र बन और बाप को याद करने से तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। समझाया जाता है माया के हारे फिर उठकर खड़े हो जाओ, जितना खड़े होंगे उतनी प्राप्ति होगी ना। घाटा और जमा तो होता है ना, आधा कल्प जमा फिर रावण राज्य में ना हो जाता है। बाबा क्या कहते हैं, घाटा पड़ जाता है रावण राज्य में। हिसाब है ना, जीत जमा हारना, जीत जमा होती है और हारना। तो अपनी पूरी जांच करनी चाहिए। बाप को याद करने से तुम बच्चों को खुशी होगी। वह तो सिर्फ गायन करते हैं, समझ कुछ नहीं, बेसमझी से सब कुछ करते हैं। तुम तो पूजा आदि करते नहीं हो, बाकी गायन तो करेंगे ना। उस एक बाप का गायन है अव्यभिचारी। बाप आकर तुम बच्चों को आपे ही पढ़ाते हैं, तुम्हें कुछ प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। चक्र स्मृति में रहना चाहिए, समझना चाहिए कैसे हम माया पर जीत पाते हैं, और फिर हार खाते हैं। हमारी ही हार हमारी ही जीत होती है, इसलिए मनुष्यों को गले में हार पहनाया जाता है। परमात्मा की कभी हार जीत होती नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं मुझे किसी प्रकार के फूल माला की आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो हार खाने वालों को ही जीत का हार वो पहनाया जाता है ना। तो जीत में फिर बाबा ताज रखते हैं, बाकी हारते हैं तो फिर माला पहनाते हैं। मालाओं का हार कैसे पहनाएंगे जिसकी जीत होती है, हार होती। तो बाप समझाते हैं हार खाने में 100 गुना दंड पड़ जाता है। और बाप कहते हैं सतगुरु की निंदा नहीं कराओ, नहीं तो ठौर नहीं पाएंगे। यह सत्यनारायण की कथा है, इसमें कोई नहीं जानते हैं। गीता अलग, सत्यनारायण की कथा अलग कर दी है। नारायण नर से नारायण बनने के लिए यह गीता है। बाप कहते हैं हम तुमको नर से नारायण बनने की कथा सुनाता हूँ। इसको गीता भी कहते, अमरनाथ की कथा भी कहते हैं। तीसरा नेत्र बाप ही देते हैं। यह भी जानते हो हम देवता बनते हैं तो गुण भी जरूर होने चाहिए। इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम है नहीं, सदा कायम तो एक श्री बाबा ही है। बाकी तो सबको नीचे आना ही है, परंतु वह भी संगम पर आते हैं, सभी को वापस ले जाते हैं। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो ड्रामा के अंदर यह सब राज हैं। बाप आकर पवित्र बनाते हैं तो बाबा कहते कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। इस समय बाप समझाते हैं आत्मा के पंख टूटे हुए हैं जो तो उड़ नहीं सकती। बाप आत्मा ज्ञान और योग के पंख देते हैं। बाप आकर क्या करते हैं, ज्ञान और योग के
पंख देते हैं कि कैसे बाबा हमें ज्ञान देते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें उसके पास में इस दिव्य चक्षु से जाना है। तो फिर आत्मा समझते हैं तो आत्मा हल्की हो जाती है, बोझों से मुक्त हो जाती है, तो वो उड़ पाती है। नहीं तो संबंध संपर्क में आने से आत्मा समझ नहीं पाते हैं, तो फिर हम उस संसार में नहीं जा सकते हैं जहाँ बाबा बुलाते हैं। तो योग बल से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, पुण्य आत्मा बन जाएंगी। पहले पहले तो मेहनत भी करनी चाहिए, इसलिए बाप कहते हैं मामेकम याद करो, चार्ट रखो। जिनका चार्ट अच्छा होगा वह लिखेंगे और उनको खुशी होगी। अभी सभी मेहनत करते हैं, चार्ट नहीं लिखते तो योग का जौहर नहीं भरता। चार्ट लिखने में फायदा है, परंतु चार्ट के 7 पॉइंट्स भी चाहिए। चार्ट में तो दोनों लिखेंगे, सर्विस कितनी की और याद कितना किया। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो पिछाड़ी में कोई भी चीज याद ना आए। बाबा कहते हैं पुरुष आत्मा को अर्थपूर्ण बनाने के लिए इतना पुरुषार्थ करना है कि आत्मा के सिवाय पिछाड़ी में कोई भी चीज याद ना आए। अपने को आत्मा समझ पुण्य आत्मा बन जाए, यह मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाबा ने कहा एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है, याद की यात्रा में रहे माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। दूसरा, किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे कि हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। नाम रूप देह सब भूल जाए। उनके शरीर रूपी चित्र को बिल्कुल नहीं देखना है, उस विचित्र आत्मा को प्रकृति के बीच में इमर्ज करना है, समझना है और फिर उसके साथ में इस मुख का आधार लेकर बात करनी है। तो पावन बनने की प्रतिज्ञा कर पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है। वरदान, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। केस और किससे समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो और स्मृति में बिंदु बनो। अपने शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा सकाश दो, कमजोरों को बल दो। अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसे लहर फैलाओ, सेलिब्रेशन लेना नहीं है, सेलिब्रेशन देना है। देने में लेना समाया हुआ है। हम जब किसी पर उपकार करेंगे तो हमारा ही उसमें कल्याण है। ये आप बाबा के महावाक्य को समझते हैं कि हमें दुआओं का खजाना इकट्ठा करना है सिर्फ खुद की संतुष्टि के लिए। खुद की आत्मा में ज्ञान ग्रत पा लिया, मिल गया, खुद जाकर महाराजा महारानी बन गए, तो इसमें आपका कल्याण तो है, लेकिन उसमें ज्यादा है जब आप और किसी को भी तैयार कर बाप के ज्ञान को दे करके उसे भी उस दुनिया का मालिक बनाने का कल्याण करेंगे तब। अच्छा, ओम शांति।